जय सिया राम। सब सुखला है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भक्त जब भक्ति में उतरता है तो उसके भीतर ये चाहत होती है, ये इच्छा होती है कि अपने इष्ट के पवित्र लीला धाम का दर्शन करे, वह यात्रा करे, ऐसे पवित्र स्थलों का तीर्थाटन करे। और तीर्थाटन करने के बाद, पवित्र स्थलों का दौरा करने के बाद, ईश्वर का दर्शन प्राप्त करने के बाद भक्त अपने को धन्य समझता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये भक्ति और प्रेम में जब बढ़ोतरी हो जाती है तो ईश्वर भी भक्त से कहीं ज़्यादा आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं भक्त से मिलने के लिए। कई बार ये स्थिति पैदा होती है क्योंकि अपनी ही माया से निर्मित इस संसार में ईश्वर सब कुछ उत्पन्न कर सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, सब कुछ पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी हमेशा रह जाती है ईश्वर के लिए भी। ईश्वर हमेशा मानव हृदय के प्रेम के भूखे रहते हैं, इसकी पूर्ति वे स्वयं भी नहीं कर पाते। इसलिए किसी मनुष्य के हृदय में ईश्वर के प्रति अगर प्रेम उपज गया तो उस भक्त से कहीं ज़्यादा आतुरता ईश्वर में रहती है अपने प्रिय भक्त से मिलने की। बाबा नीम करोली जी महाराज अक्सर ये बातें दोहराया करते थे। बातें सिर्फ दोहराते ही नहीं थे बाबा जी, बल्कि अपने लीला के माध्यम से उसको चरितार्थ भी किया करते थे। एक बार की बात है, बाबा नीम करोली जी महाराज नैनीताल में लीला माई के यहाँ ठहरे हुए थे। लीला माई बाबा जी की अनन्य भक्त हुआ करती थी और वहीं से कुछ आगे दूरी पे बाबा जी की एक और भक्त रहती थी जिनका नाम था श्रीमती गुरुप्रिया जी। गुरुप्रिया जी एक बार एकादशी के दिन मंदिर जा रही थी। रास्ते में उन्हें पाखान देवी मंदिर के पुजारी मिल गए। तो गुरुप्रिया जी ने सोचा कि पुजारी जी को आमंत्रित करते हैं। एकादशी में जो कुछ भी उन्होंने सीधा रखा है, सीधा मतलब जो दान के रूप में जो रखा है, जिन वस्तुओं को, कुछ अन्न पदार्थ है, कुछ खाद्य पदार्थ है, उसको वो पुजारी जी को दे देंगी। इसलिए उन्होंने गुरुप्रिया जी ने पुजारी जी को आमंत्रित किया कि आप हमारे घर चलिए। तो पुजारी जी घर आ गए गुरुप्रिया जी के, और जब गुरुप्रिया जी उनको सीधा देने लगी जो उन्होंने रखा था, तो इसको पुजारी जी ने लेने से मना कर दिया और कहा कि नहीं, हम तो आपके यहाँ भोजन करेंगे। तो गुरुप्रिया जी ने भोजन तैयार किया, भोजन बनाया बाबा जी के सामने, यानी जो पुजारी जी आए थे पुजारी जी के सामने परोसा। पुजारी जी ने बड़े चाव से खाया और भोजन समाप्त करने के बाद अचानक पुजारी जी की नज़र दीवार पे गई, ध्यान दीवार पे गया। तो उन्होंने देखा कि बाबा नीम करोली जी महाराज की एक तस्वीर वहाँ पे लगी हुई है। तो पुजारी जी ने तुरंत छोड़ते ही कहा गुरुप्रिया जी से, ये किसकी तस्वीर लगा रखी है तुमने, ये कौन है, ये तो पाखंडी है। इस तरह की बातें उन्होंने कह दी पुजारी जी ने। अब गुरुप्रिया जी को बहुत बुरा लगा, कहा कि जो उनके आराध्य हैं, जो उनके इष्ट हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, उनके बारे में कोई ऐसा कहे, ये तो असह्य है, ये तो अस्वीकार्य है। ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए। लेकिन उनके अपने कुछ संस्कार थे, उन्होंने बर्दाश्त किया और मन ही मन ये सोचा कि पुजारी जी को वे भोजनोपरांत भोजन करने के बाद 10 रुपया देने वाली थी। अब 10 रुपया बिल्कुल नहीं देंगी, सिर्फ 1 रुपया देंगी। चूँकि नियम है ऐसा कि पुजारी को भोजन कराया है तो दक्षिणा स्वरूप कुछ देना होगा। 1 रुपया देंगी, 10 रुपया तो नहीं देंगी। और ऐसा ही उन्होंने किया। जहाँ पे उनका बटुआ था, जो तिजोरी थी, वहाँ पे एक रुपये का सिक्का और 10 रुपये का नोट दोनों रखा हुआ था। उन्होंने 1 रुपया उठाया और पुजारी जी को अनमने भाव से दे दिया और एक तरह से चाहा कि तुरंत यहाँ से जाए, क्योंकि जो बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में ऐसे भाव रखता हो, ऐसी बातें करता हो, उसको एक पल भी यहाँ ठहरने का अधिकार नहीं है। इस भाव के साथ उन्होंने पुजारी जी को विदा कर दिया। बड़ी अन्यमनस्क हो गई, वो बड़ी दुखी हो गई कि उन्होंने बेकार ही पुजारी जी को अपने घर बुलाया था और भोजन कराया और उन्हें ऐसी बातें सुनने को मिली महाराज जी के बारे में, बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में ऐसी बातें पुजारी जी करते हैं। तो बड़ी दुखी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो बाबा जी के दर्शन करेंगे जा करके, तभी उनका जो दुख है मन हल्का होगा। तो लीला माई के यहाँ ठहरे हुए थे बाबा जी, तो वहाँ पहुँच गई और जब पहुँची वहाँ तो बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में पता चला कि वो कमरे में सुबह से बंद है और वहीं अपनी तपस्या कर रहे हैं, वहीं पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी से आज मिल नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भोजन तैयार हो जाएगा तो संध्या काल में मिलेंगे।
तो इस तरह से जब संध्या हो गई, भोजन तैयार हो गया, तो बाबा जी कमरे से बाहर आए। बाबा जी को जब भोजन कराया गया तो बाबा जी ने बस थोड़ा सा कुछ खाया और कहा कि नहीं, आज तो मेरा पेट भरा हुआ है, मैं पहले से खा चुका हूँ। तो सबने कहा कि बाबा आप तो कमरे के भीतर थे, आपने कब भोजन ग्रहण किया? आपके लिए इतने स्वादिष्ट पकवान व्यंजन सब तैयार किया गया है, इसको आप ग्रहण कीजिए। तो बाबा ने कहा कि नहीं, आज तो गुरुप्रिया ने छक करके मुझे भोजन करा दिया है, मैं तो खाकर अघा गया हूँ, मेरा पेट भर चुका है। और इतना ही नहीं, गुरुप्रिया ने तो मुझे 10 रुपए का नोट दिया है। तो गुरुप्रिया जी ने सोचा कि बाबा जी तो अंतर्यामी हैं, सब बात जान जाते हैं, पुजारी जी वाले घटनाक्रम से बाबा जी शायद परिचित हो गए हैं और इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि हमने उन्हें 1 रुपया ही दिया, 10 रुपया ही क्यों नहीं दे दिया, इसलिए 10 रुपये की बात कर रहे हैं। खैर, बाबा जी से विदा लेने के बाद, प्रणाम करने के बाद जब विदा हुई वहाँ से, तो अपने घर जा करके उन्होंने संदूक में देखा, तिजोरी में जहाँ पर उन्होंने 10 रुपये का नोट रखा था, देखा कि वहाँ 10 रुपये का नोट तो है ही नहीं, वहाँ तो 1 रुपये का नोट पड़ा हुआ है। देख करके वो आश्चर्य में पड़ गई, विस्मित हो गई और ये समझ गई कि जो पुजारी के रूप में हमारे घर में भोजन करने आए थे, वो तो स्वयं बाबा नीम करोली जी महाराज थे। वो गदगद हो गई इस भाव से, उनकी आंखें नम हो गई कि जिनको ढूंढने के लिए वो कहाँ कहाँ नहीं भटकती थी, वो चाहती थी कि बाबा नीम करोली जी महाराज उनके घर कभी आए, कभी दर्शन दें, कभी आप भोजन करें। और बाबा जी स्वयं उन्हें कृतार्थ करने के लिए पहुंच गए और उन्हें वो पहचान न पाई। पाखान देवी मंदिर के पुजारी के रूप में बाबा जी यहाँ पहुंच गए। वो पूरा दौड़ती हुई फिर गई मिलने के लिए बाबा नीम करोली जी महाराज से और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा कि बाबा आज मैं धन्य हो गई, आज आपने तो मुझे कृतार्थ कर दिया। और ये अब तक की जो मेरी अभिलाषा रही थी, जो मन में ही दबी हुई थी कि काश कभी बाबा नीम करोली जी महाराज हमारे घर भी आते, यहाँ भी पधारते, मैं उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती, तो आप तो मुझे ही ढूंढते हुए पहुँच गए। तात्पर्य यह है कि जब ये भक्ति बढ़ जाती है ईश्वर के प्रति, तो ईश्वर स्वयं ढूंढते हुए भक्त के पास पहुँच जाते हैं, फिर कहीं भागने की आवश्यकता नहीं होती। आप एक पग अगर ईश्वर की तरफ बढ़ाएंगे तो ईश्वर 2 पग आपकी तरफ बढ़ा देते हैं। इसलिए मानव प्रेम के भूखे हैं ईश्वर। किसी मनुष्य के हृदय में अगर ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है तो ईश्वर गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उस भक्त से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज ने अपने इस लीला से सबको बता दिया। इसलिए जो लोग भी ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर की भक्ति में हैं, श्री हनुमान जी की भक्ति करते हैं, वो विश्वास रखें कि जितना प्रेम हनुमान जी के प्रति उनका बढ़ेगा, उससे कहीं दूना प्रेम हनुमान जी का आपके प्रति होगा। और ये अकाट्य सत्य है। बाबा नीम करोली जी महाराज के प्रसंगों को जब पढ़ा जाएगा, जब सुना जाएगा, मनन किया जाएगा, तो ये भाव मनुष्य के भीतर निश्चित ही प्रबल होगा। ये विश्वास गहरा हो जाएगा कि आप जब पुकारेंगे तो हनुमान जी निश्चित ही दौड़े चले आएंगे, क्योंकि बहुत दयालु हैं श्री हनुमान जी। जय सिया राम।